हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम क्यू डेटा स्ट्रक्चर को डिस्कस करने वाले हैं। तो हम डायरेक्टली प्रोग्राम में घुसें उसके पहले मैं जल्दी से आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि क्यू एक्चुअली में होता क्या है और क्यों होता है, क्या करता है, वो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो यार फॉर एग्जांपल मैंने पिछले अगर आपने स्टैक का वीडियो देखा तो वहाँ पे भी मैंने एक लिस्ट का एग्जांपल लिया था और मैंने बताया था किस तरीके से हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं एक लिस्ट में। अगर मेरे पास एक लिस्ट है 397 और मैं 9 को रिमूव कर सकता हूँ, इन बिटवीन कोई चीज़ ऐड कर सकता हूँ। वहाँ पे बहुत सारे रूल्स हैं जो कि फॉलो होते हैं। एंड अगर मैं यही टपल लूँ तो टपल में कुछ भी नहीं हो सकता यार। यहाँ मैं ना कुछ ऐड कर सकता हूँ ना कुछ रिमूव कर सकता हूँ। बट इन केस ऑफ क्यू देर इज़ अ स्पेसिफिक रूल, और वो जो रूल है वो है फीफो, राइट। सो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, राइट। सो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या हुआ? अगर मैं कोई वैल्यू को ऐड कर रहा हूँ मेरे क्यू में, तो अज्यूम कीजिए कि ये मेरा क्यू है, राइट। एंड अगर मैं ऐड करता हूँ 3 को इसमें और फिर 9 को और फिर 7 को, तो अगर अब मैं कोई वैल्यू रिमूव करना चाहता हूँ तो वो सिर्फ 3 है। मैं सिर्फ 3 को रिमूव कर सकता हूँ और किसी वैल्यू को नहीं रिमूव कर सकता, क्योंकि ये फर्स्ट वैल्यू है जो हमने ऐड की थी, राइट। और बस यार यही है। उसके बाद मैं 9 को रिमूव कर पाऊँगा, फिर 7 को रिमूव कर पाऊँगा और इन ऑर्डर ये चलता रहेगा। कोई चीज़ ऐड करूँगा अगर मैं, तो पीछे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी, लाइक 8, 6 एंड सो ऑन। तो ये बेसिक रूल है क्यू का। अब यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि अगर क्यू में आप कोई भी चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो उसे हम एन क्यू बोलते हैं। सो ये कुछ मेथड हो गया। देन हमारे पास डी क्यू होता है, तो हम डी क्यू मेथड हो गया। एंड अगर आप क्यू की पीक वैल्यू को देखना चाहते हैं, अगर क्यू की वैल्यू को देखना चाहते हैं तो हम पीक मेथड का यूज़ करते हैं, राइट। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम अब मुझे लगता है कि हम स्टार्ट कर सकते हैं प्रोग्रामिंग को। तो मैं जल्दी से VS कोड में आऊँगा और मैं एक मेन फाइल बना लूँगा इस मेरे मेन फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे मैं प्रोग्राम लिखने वाला हूँ। तो यार सबसे पहले यहाँ पे मैं एक क्लास बनाऊँगा जिसे मैं क्यू का नाम दे दूँगा। सो क्लास क्यू, और मैं एक कंस्ट्रक्टर बना लूँगा। सो प्राइम इनिट। यहाँ पे पाइथन में हम कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आती है, राइट। सो वो मेरा अजम्पशन है बाय डिफ़ॉल्ट। और अब मैं सबसे पहले यहाँ पे करूँगा ये कि मैं यहाँ पे एक एम्प्टी एलिमेंट्स बना दूंगा। सो सेल्फ डॉट एलिमेंट्स करके मैं एक लिस्ट बनाऊंगा, और ये एम्प्टी है इनिशियली, बट मैं इसमें कुछ परफॉर्म कर सकता हूँ, उसके लिए मेथड्स बनाऊंगा। सो सबसे पहले मैं लिखूंगा डिफाइन, और मैं बनाना चाहता हूँ एक मेथड विच इज़ एन क्यू। और ये मेथड जो है वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट को ऐड करेगा हमारे क्यू में। तो यहाँ पे हमारा एन क्यू है, और मैं एक एलिमेंट ले रहा हूँ जिसको मैं अपने एलिमेंट्स के अंदर ऐड करूँगा। सो मुझे करना होगा ये कि मैं लिख दूंगा सेल्फ डॉट एलिमेंट्स डॉट अपेंड। क्योंकि ये सेल्फ डॉट एलिमेंट्स खुद ही एक लिस्ट है, तो डेफिनेटली मैं एक वैल्यू को अपेंड कर सकता हूँ इसके अंदर, और वो वैल्यू कुछ और नहीं जबकि है एलिमेंट ही। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा एन क्यू हो गया है। और साथ ही यार इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि क्या हम सच में चीज़ें ऐड कर पा रहे हैं, उसके लिए हमें एक मेथड बनाना पड़ेगा डिस्प्ले। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डिफाइन डिस्प्ले, और साथ ही यार मैं यहाँ पे डिस्प्ले लिखने के बाद मैं लिखूँगा सेल्फ, और मैं सिर्फ प्रिंट कर दूंगा सिंपली। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इसका सोर्स कोड चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है लिंक, तो आप वहाँ से इसके सोर्स कोड को एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं सेल्फ डॉट एलिमेंट्स लिख दूंगा, राइट। सो इसकी वजह से हम चीज़ें डिस्प्ले करा पा रहे हैं। जल्दी से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, तो मैं यहाँ लिखूँगा Q1 इक्वल्स, मैं एक नया क्यू बना दूँगा, और ये बनाने के बाद मैं इसमें कुछ चीज़ें ऐड करूँगा। सो Q1 डॉट एन क्यू, और मैं ऐड करना चाहूँगा 34 को, एंड देन मे बी 45 को, एंड देन लेट्स से 98 को, एंड फाइनली मैं यहाँ पे इसे Q1 डॉट डिस्प्ले करा दूँगा, Q1 डॉट डिस्प्ले। अब यार इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं क्या होता है। रन पाइथन फाइल, और हमारे पास यहाँ पे जो है आउटपुट आ चुका है। सो हमें कोई आउटपुट देखने के लिए नहीं मिल रहा है, क्योंकि यार एक सेकेंड मैं फिर से रन कर लेता हूँ इसको। तो यार हमारे पास आउटपुट तो आ रहा है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये आउटपुट आ चुके हैं, और ये प्रोग्राम परफेक्टली वर्क कर रहा है 34, 45 एंड 98। एंड नाउ वी आर गोइंग टू एक्चुअली ऐड फ्यू मोर मेथड्स। सो एक मेथड है यार डी क्यू, जहाँ जिसके मदद से हम चीज़ों को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूँगा डिफाइन डी क्यू, और बेसिकली यहाँ पे ये जो मेथड है यार ये एक एलिमेंट को निकालेगा, बट हमें स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है कौन सा एलिमेंट और कहाँ का एलिमेंट, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये जो एलिमेंट है फर्स्ट पोजीशन पे वो उसी को रिमूव करेगा। तो उसके लिए मैं लिख दूंगा सेल्फ डॉट एलिमेंट्स डॉट
पॉप और मैं इंडेक्स नंबर को मेंशन कर दूंगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि यार जो लिस्ट में 0th इंडेक्स नंबर पे वैल्यू है उसे आप रिमूव कीजिए, राइट। और अब मैं अगर इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो डेफिनेटली ये वर्क करेगा, बट यहाँ पे मुझे इस मेथड को यूज़ भी करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे q1.dq लिख दूँ और यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा इंडेक्स नंबर एज लेट्स से, ओके मुझे कुछ मेंशन नहीं करना, आई एम वेरी सॉरी। मैं रन करूँगा इस प्रोग्राम को और आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली जो फर्स्ट एलिमेंट था 34 वो ऑटोमेटिकली निकल चुका है। ऑटोमेटिकली क्या मतलब, हमने ये प्रोग्राम लिखा और ये वर्क कर रहा है परफेक्टली, राइट। सो हमारा ये DQ भी हो चुका है। व्हाट इफ इन बिटवीन वी वांट टू चेक द पीक वैल्यू, देन वहाँ पे मैं डिफाइन पीक कर दूंगा, जो हमें जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट है वो देखने के लिए मिलेगा। तो मैं लिख दूंगा सेल्फ और मैं प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट नहीं मैं एक्चुअली रिटर्न करूँगा। सो मैं लिखूँगा रिटर्न और रिटर्न करूँगा मैं सेल्फ डॉट एलिमेंट्स और इंडेक्स नंबर 0, दैट्स इट। अब अगर मैं इस वैल्यू को रिटर्न कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मैं इस मेथड को यूज़ कर रहा हूँ उस समय मुझे इसको प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रिंट और मैं लिख दूंगा q1 डॉट पीक और दैट्स इट। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा यार और आप देख सकते हैं कि ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। मुझे 45 देखने को मिल रहा है जो कि पहला वैल्यू है, राइट। सो डेफिनेटली इट इज़ वर्किंग परफेक्टली। नाउ यहाँ पे कुछ इश्यूज़ हैं यार, और वो प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं DQ कंटिन्यूसली करता जाऊँ, मान लो एलिमेंट सिर्फ 3 है लेकिन मैं 25 टाइम्स DQ कर रहा हूँ, तो ये पॉसिबल है ही नहीं, राइट। एंड इसलिए अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो हमें एरर आता है एंड इट सेज एम्प्टी लिस्ट से हम कुछ भी चीज़ पॉप नहीं कर सकते हैं, विच इज़ एक्चुअली ट्रू। सो हम उस समय जिस समय हमारा पूरा क्यू एम्प्टी है उस समय हम एक स्पेसिफिक चीज़ रिटर्न करेंगे। अब यार मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर हमारा कोई क्यू है और वो एंटायरली एम्प्टी है तो उसे हम एक कंडीशन बोलते हैं जो कि होता है अंडरफ्लो, राइट। सो वो चीज़ हम यहाँ पे रिटर्न करने वाले हैं। तो मैं जल्दी से क्या करूँगा, यहाँ पे DQ के टाइम पे यहाँ पे कंडीशन लिखूँगा और मैं लिखूँगा if length of self dot elements is 0, that means element कुछ है ही नहीं, in that case I'll say return underflow which is a string value underflow। एंड यही सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी करूँगा, तो मैं एग्जैक्ट सेम चीज़ कॉपी कर लूँगा और मैं उसे पीक पे भी डाल दूँगा, राइट। अब इस प्रोग्राम को अगर हम रन करें तो हमारे पास कोई भी एरर नहीं आएगा। ये प्रोग्राम परफेक्टली वर्क कर रहा है और इसमें कोई भी इश्यूज़ नहीं है। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी यार। अगेन यहाँ पे काफ़ी सारे मेथड्स डाले जा सकते हैं, जैसे कि लेंथ क्या है, क्योंकि एक एग्जैक्ट मतलब यार कुछ और मेथड्स हैं जो हम ऐड कर सकते हैं, बट ये तीन मेथड्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा मेन होते हैं, NQ DQ एंड पीक, राइट, दैट्स इट। सो उम्मीद है आपको क्यू कैसे आप बना सकते हैं क्यू क्लास वो आपको समझ में आया होगा और साथ में क्यू क्या है वो भी आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट में पूछ सकते हैं। साथ ही मैंने कोड जो है उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से पूरे कोड को एक्सेस कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।